जगदीश्वर अभी सभी भक्तों को हर हर महादेव साधना जैसे कि कहा श्री शिवाय महात्म्य पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ पर नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कन्नू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय शिव की कृपा में शंकर की करुणा तब तक कोई व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि वो शिव की कथा में या शंकर के शिवालय पर ये उसकी कृपा हुई है। इसलिए आप सब लाखों की संख्या में इस मेरा भयंकर की पवित्र धरा पर बैठकर श्री महापुराण की कथा कर रहा है। शिव के मंदिर में जाना या शिव की आराधना साधना इतना सरल नहीं है। कहते हैं कि जब हम एक लोटा जल लेकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचते हैं, जब एक लोटा जल लेकर हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं और भगवान महादेव को जब एक लोटा जल धीरे धीरे कर हम समर्पित करते हैं, उस जल चढ़ाने में जल समर्पित करने में हमारी कई वर्षों की साधना पूर्ण हो जाती है। एक माता सती जी ने भगवान शिव जी से प्रश्न किया, मां सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि बाबा मुझे एक बात बताइए कि दुनिया के लोग जब पूर्ण तरह से भटक जाते हैं और पूर्ण तरह से जब भटक कर फिर आखिरी में आपके पास जब पहुंचते हैं तो आप उनका उद्धार कैसे करते हैं? बहुत भटका, दुनिया के ठोकर खाई, दुनिया के धक्के खाए, बहुत दुनिया की चौखट पर हाथ पर जोड़ कर आया, तब जाकर आपके पास आप उसका कल्याण कैसे करते हैं? आप कैसे उसका उद्धार करते हैं? भगवान शिव जी ने माता सती से कहा, सती ₹3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है और 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलते हैं। प्रतिदिन 21,600 श्वास इस शरीर से निकलती है। 3.5 करोड़ इस शरीर में रोम छिद्र हैं और ना जाने कौन सी श्वास आखिरी होती है, पता नहीं। शिव कहते हैं जैसे डूबने वाला व्यक्ति को पानी एक मौका देता है उछाल कर बाहर फेंक देता है। जो नदी में डूबते हैं, कुएं में डूबते हैं, सरोवर में डूबते हैं, खड्डे में डूबते हैं, समुद्र में डूबते हैं, पानी में डूबते हैं, तो उनको जल एक मौका बाहर निकलने का देता है कि आप इस पानी से बाहर निकल। शंकर भगवान मां सती से कहते हैं जैसे पानी जल डूबने वाले को एक मौका देता है पानी से बाहर निकलने का कि एक मौका मैं तुझे दे रहा हूँ, निकल सके तो निकल। जिसको तैरना आता है वो एक मौका पाकर
बाहर निकल जाता है और जो तैरना नहीं जानता वो आखिरी में उसी पानी में डूबकर उसी में डूब गया, उसी में मर गया। डूबा जैसे शिव कह रहे हैं कि पानी में डूबने वाले को एक मौका दिया जाता है, पानी एक मौका देता है कि निकल कर बाहर हो जा। उसी तरह संसार सागर में जब मनुष्य चारों तरफ से घिर जाता है, शरीर बीमारी में घिर गया, परिवार में धन नहीं है, बच्चों की उन्नति नहीं हो रही है, पूरा परिवार दुखी है, तब परमात्मा भी एक मौका देता है कि एक बार सब दूर घूम कर देख लिया है, अब एक मौका पा और डूबने से पहले शिव की शरण में चले जा। यदि तूने चरण पकड़ लिए यदि तूने चरण पकड़ लिए तो तू पार गया, और यदि चरण नहीं पकड़े तो दूर। हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारतीय नववर्ष मनाते हैं चैत्र के महीने में, गुड़ी पड़वा के दिन हमारे भारतीयों का नया वर्ष प्रारंभ होता है। फिर भी आज के बेटा बेटी कितने कैलेंडर से नया वर्ष मनाते हैं, 2025 जाएगा 2026। शिव महापुराण की कथा इस 2025 में आपके मुंबई में हो रही है। जब अगला 2026 आए तो यहाँ पर जितने शिव भक्त बैठे हैं, भगवान से ऐसी प्रार्थना कर कर जाना कि मेरे भोले बाबा हमको उस लायक बनाना कि एक बार हम भी अपनी मुंबई में शिव महापुराण इतना सामर्थ्यवान हमको बनाना। अब उतना सामर्थ्यवान बनने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। आप सब 2026 जब प्रारंभ हो तो दो चीजें अपने पास में रखना, एक मेहनत और दूसरा महादेव। अगर आपके पास में है तो आपको 2026 में एक न एक बार शिव पुराण की कथा जरूर करना। मेहनत और महादेव। आज व्यक्ति मेहनत से पीछे हट जाता है। जो महापुराण की कथा कहती है, दुनिया में ऐसा कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं, ऐसा कोई पद नहीं जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी है, ऐसा कोई पद नहीं बना, ऐसा कोई सिंहासन नहीं बना जिस पे आप नहीं बैठ सकते। बस उस पर बैठने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा और वो मेहनत करना पड़ेगी, और साथ में महादेव को एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा, तो वो कुर्सी आपके पास है। एक लाइन है, जो डर गया उनके बोलो मर गया। मेहनत से क्या डरना, विद्यार्थी से क्या डरना, परिश्रम से क्या डरना। किसी ने कह दिया कि तू ये डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, तू नीट क्लियर नहीं कर सकता, तू IAS ऑफिसर नहीं बन सकता। जिसने कहा उसी दिन अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि अब मैं नीट क्लियर कर रहूँगा, मैं CA क्लियर कर रहूँगा, अब मैं IAS ऑफिसर बनकर रहूँगा। अब मुझे मेहनत को बढ़ाना है, 4 गुना करना है, परिश्रम करना है, रात दिन एक करना है, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना है और बढ़ते चले जाना है। तो निश्चित
निश्चित है कि मैं अपनी उस मंजिल तक पहुंचूं। शिवपुराण करती क्या है? महापुराण का कार्य क्या है? जो होश में है शिवपुराण उसमें जोश भर रही है। किसको जोश भर रही है? जम के बोलो। जो होश में है। शिवपुराण क्या करती है? जो होश में है उसको जोश भर रही है। होश के साथ कई लोग होते हैं नशे में रहते हैं, उनको होश ही नहीं रहता। कोई धन के नशे में है, कोई सत्ता के नशे में है, कोई वैभव के नशे में है, कोई अपनी वाणी के नशे में है, कोई अपनी काया के नशे में है, कोई अहंकार के नशे में इतना चूर रहता है कि उसमें फिर होश नहीं होता। इतना होश नहीं, इतना नशे में डूबा रहता है कि वो होश खो गया, उसके अंदर होश नहीं। नशा केवल बलिया का दारू का नहीं है, नशा अहंकार का भी है, धन का भी है। और याद रखना, पानी में डूबोगे तो बचने के सार हैं। पानी में डूबोगे तो बच भी सकते हो, पर याद रखना दारू की प्याली में डूबोगे तो जिंदगी में कभी नहीं बच पाओगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पानी में डूबने वाले को रोका जा सकता है, पानी में डूबने वाले को थोड़ी सेफ्टी दी जा सकती है, पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, बहुत। और उससे भी ज्यादा कठिन है अहंकार के नशे में डूबने वाला, कभी मत्ता में डूबने वाला। हमारे यहाँ तो कितनी सुंदर भाषा में कहा कि कोई भाग्य से, कोई किस्मत से यीशु महापुराण के कथा में नगर में अपने गाँव में अपने शहर में दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, होती है अपने मुंबई में शिवपुराण कभी कभी, बेटे को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी
जमाई बेटी कभी कभी ले जाए जमाई बेटी कभी कभी। अब आगे की लाइन आप बोलो। होती है अपने मुंबई शुरुआत कभी कभी। ये बड़ी मुश्किल से नहीं। पानी में डूबोगे बच जाओगे, प्याली में डूबोगे नहीं बच पाओगे। और उससे भी बड़ा एक नशा और है अपना अहंकार का नशा। वो अहंकार का नशा जिस दिन सिर पर चढ़ जाता है तो लंका के राजा रावण को नहीं छोड़ा तो तुमको भी छोड़ना पड़ता है। इसलिए अभिमान से थोड़ा सा बचना, अहंकार से थोड़ा सा बचना। और ये अहंकार इतना ना बढ़ जाए कि जिंदगी हमारी बर्बाद कर दे। शिव को पहचान महापुराण में दक्ष प्रजापति का चरित्र आता है। दक्ष प्रजापति बड़ी सभा में सब बैठे थे। उस सभा में दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान देवदेव महादेव का आगमन, शिव आ रहे। और दक्ष प्रजापति की सभा में भगवान शिव का आगमन हो रहा है। शंकर बीच में भगवान विष्णु जी मिल गए। शिव जी उनसे मिलने लगे। थोड़े आगे बढ़े तो ब्रह्मा जी मिल गए। ब्रह्मा जी से मिलने लगे। फिर और आगे बढ़े तो इंद्रदेव मिल गए, वरुण देव मिल गए, वरुण देव मिल गए। डीले कम कर दे बाबा। गरुण जी मिल गए, वरुण जी मिल गए। ऐसे सब मिलते गए तो भगवान शंकर उनमें मिलने में सबसे मिलने लगे गए। और जो दक्ष प्रजापति था, जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, दक्ष प्रजापति ध्यान नहीं दिया और शिव जी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने सिंहासन पर जाकर भगवान देवदेव महादेव शिव बैठे। दक्ष प्रजापति उठकर खड़े हो गए, क्रोध में आ गए। हे शिव, मैंने अपनी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में करा है, तुम्हारे साथ में सती को ब्याया है और तुम मेरे दामाद होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने खड़े होकर दक्ष प्रजापति से कहा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, 33 कोटि देवता तुम्हारी सभा में आए। सबने तुमको हाथ जोड़कर नमन किया। अगर शिव जी ने नहीं करा तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। पर सिर के ऊपर तो अहम इतना भरा हुआ था कि सबने प्रणाम करा वो नहीं दिखा, और शिव ने प्रणाम नहीं करा वो नहीं। ये दुनिया की रीति है। आज के मेहमान और पहले के मेहमान में अंतर है। पहले के मेहमान को ले जाकर आधा गिलास पानी भी देते थे ना, तो पहले के मेहमान कहते थे बहुत बढ़िया भैया पानी पिला दिया तुमने। आधी कप चाय देते थे तो पहले के मेहमान कहते थे भैया बहुत अच्छा घर है, कम से कम चाय तो पिला दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि आधा गिलास पानी था कि आधा कप चाय था। आज का मेहमान ऐसा हो गया कि अगर उसको थोड़ा सा गिलास पानी का खाली होगा तो वो मुख से कह देगा आधा गिलास पानी खाली है। निवेदन है, खाली क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि खाली है। अगर बुद्धि में प्रेम भरा होता, भक्ति भरी होती, ज्ञान भरा होता तो वो गिलास खाली नहीं दिखता। जितना पानी आया वो भरा हुआ नजर आता। और हमारी बुद्धि अज्ञानता से, हमारी बुद्धि अज्ञानता से भरी है, हमारी बुद्धि अविवेकता से भरी है। हमारी बुद्धि में वो भक्ति, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो विश्वास सब समाप्त होते चले गया। इसलिए इसको उसमें कम नजर आता, कम दिखता है। महाराज, भगवान की इतनी कृपा है आज के समय में, उस भोलेनाथ को रोज का धन्यवाद दे तो कम है। रोज का धन्यवाद देना तो कम है।
कोरोना महामारी आई थी, पूरा विश्व हिल गया था। तुम्हारे आसपास में भी ना जाने कितने जवान की जवान बेटा बेटी चले गए होंगे। अंदाजा लगाना, उसके बाद भी अगर तुम आज जिंदा बैठे हो, शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, तो शिव जी को धन्यवाद देना कि तुमने पूरे बगीचे के फूलों को तोड़ दिया पर मेरे जैसे कांटों को अपने पास में रख दिया। तेरी कृपा, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है जो तूने हमको संभाल कर। तो उखड़ तो तुम चली गई। एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। किस किसने देखी है दोनों चीजें? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने देखी है? अरे बोलो तो जम के। क्या क्या? गुलाब जामुन और गुलाब का फूल। किसी पंडित जी से पूछना, किसी ज्योतिष आचार्य से पूछना, इन दोनों की राशि एक ही है। जो गुलाब जामुन की राशि है वही गुलाब के फूल की राशि है। दोनों में सबसे ज्यादा एज में कौन रहता है? गुलाब जामुन। मावे से बनती है खोए से, घी में तरबतर रहती है तला पर। मावे को भी घी में तला जाता है, जो जिसमें घी भरा हुआ है वो घी के मावे की गुलाब जामुन को घी में तला जाता है, फिर घी में से निकालकर काय में डालते हैं? चाशनी में डालते हैं। कितनी तरबतर रहती है, घी में तरबतर, चाशनी में तरबतर, इलायची में तरबतर, केसर में तरबतर, इतनी सुख की जिंदगी जीती है गुलाब जामुन। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में रहता है, पर दोनों की राशि एक जैसी है, पर दोनों में अंतर क्या है? गुलाब जामुन भले चाशनी में रही हो, गुलाब जामुन भले घी में रही हो, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है, गंदगी में चली जाती है। और गुलाब का फूल भले कांटों में रहा हो और टूटने के बाद मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में शिव के चरणों, भगवान शंकर के चरणों में चलना। राशि एक ही है, गुलाब का फूल और गुलाब जामुन की राशि एक ही है। पर याद रखना, सुख मिल रहा है वो परमात्मा से दूर है, दुख मिल रहा है परमात्मा के नजदीक। परमात्मा के नजदीक ऐसा सही है। महाराज, कई लोग कहते हैं कि कथा में मंदिर तो गरीब लोग जाते हैं। कई लोग कह देते हैं, कहने वाले, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले कह देते हैं गरीब लोग जाते हैं। तो फिर वो विचार करिएगा, अंबानी परिवार भी तो भगवान के मंदिर में जाकर हर तीर्थ में जाकर खड़ा होता है, बेटा परिवार भी हर तीर्थ में खड़ा होता है, बड़े बड़े उद्योगपति भी भगवान की अविरत भक्ति में जाकर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको मालूम है जो सुख धन में नहीं है, जो सुख गाड़ी में नहीं है, जो सुख बंगले में नहीं है, वो सुख परमात्मा की कथा में और भगवान के मंदिर में है। वो सुख कहीं भी नहीं है। एसी के रूम में तो आप इन संसार के लोगों को तार कैसे देते हैं? शंकर भगवान ने कहा, सब दूर से हताश होकर जब मेरे पास में आता है तो मेरा। और कई ऐसे हैं जो मेरे पास आ भी नहीं पाते। दक्ष प्रजापति के भीतर अभिमत्ता इतनी भर गई थी कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की बात को भी नहीं माने, विष्णु जी की बात को नहीं माने। आखिरी में दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान भोलेनाथ को कि तुम मेरे दामाद होकर, जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शमशान में निवास करो। कहाँ निवास करोगे? शमशान। शंकर भगवान सिंहासन से उठ गए, नाचने लगे, बहुत आनंद में अपना डमरू बजाने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने पूछा कि तुम्हें तुम्हारे ससुर
ससुर ने श्राप दिया है शमशान में रहने का और तुम नाच रहे हो। शंकर भगवान बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, उसने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उसको मालूम है आने वाले समय में लोग जगह जगह आक्रमण कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे, पर एक ही जगह रह जाएगी शमशान, जहाँ दुनिया का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। शिव जी को मुझे आपको स्थान दिया है जहाँ कोई अतिक्रमण नहीं करता, किसी पर कोई उस पर कब्जा नहीं करता। दुनिया में बंगला बनाओगे तो लोग कब्जा कर लेंगे, मकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, फ्लैट बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, दुकान बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, होटल बनाओगे तो कब्जा कर लेंगे, पर शमशान में कोई कब्जा नहीं करता। जिस जगह पर मुर्दा जलता है उतनी जगह कोई कब्जा नहीं करता। सबको मालूम है एक दिन यही सच धज के आना है और आखिरी में शुरू के हो जाना है। फिर दिन बचता कुछ उसमें डरने वाली बात कौन सी? तेरे भरोसे मेरी कहानी जाने, तेरे भरोसे मेरी कहानी जाने, तू जाने तेरा तू जाने तेरा तू जाने हम आश्चर्य होगा। कितना कृपालु होगा जरा सोचिएगा मेरे देवर की अम्मा। एक मधुरा नाम की अप्सरा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी सुंदर अप्सरा थी कि उसको कोई देख लेता था तो कहते हैं कि वो 100-200 साल तो वहीं एक जगह पर खड़ा रहे। इतनी सुंदर अप्सरा थी, इतनी। एक बार बाबा भोलेनाथ जी समाधि में लीन थे, साधना में लीन थे। बहुत तेज जल दृष्टि हुई, बहुत तेज। इतना तेज जल दृष्टि हुई, इतनी तेज जल दृष्टि हुई, पूरा जल भगवान शंकर की साधना पर गिर रहा था, शिव पर गिर रहा था। शंकर भगवान बड़े सुंदर दिख रहे थे, बड़े कभी मौका लगे तो दर्शन कर लिया करो, कभी कभी ऐसा भी दर्शन करा करो जब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, करें आप लोगों ने दर्शन। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिव जी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी प्रेम से दर्शन करा, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां? सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिव जी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रहा, निरंतर जल गिर रहा, निरंतर जल पर। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे
थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी मिलता है उसका भी दर्शन करा, उसका दर्शन। कभी और यहां तक शिवपुराण कर दिए, जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ कर और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया विषहरा शामली बारी गौतली देव वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह रहे कि इसकी ब्लॉकेज ज़्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो, परसों के दिन बाईपास करा दूंगी या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया विषहरा शामली मारी गौतली देव जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम मिलेगा। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवा, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब है। डॉक्टर का विश्वास एक पत्र है, अच्छा देखिए मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं विराट पालघर महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम साधना मिश्रा है, मेरे पति का नाम शिव शंकर मिश्रा है। मैं विराट पालघर महाराष्ट्र में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप आ जाइए, आ जाओ, एक बैठ कर ले। गुरु जी, मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूँ। 2022 में मेरे पति को कैंसर हो गया है। टाटा हॉस्पिटल मुंबई में मैंने दिखाया, डॉक्टर बोले 4थे स्टेज का कैंसर है, मात्र 6 महीने की उनकी उम्र है, तो इनकी सेवा कर लो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑपरेशन भी कराओगे, सफलता इसमें नहीं है, क्योंकि 4th स्टेज का है कि नहीं बचेंगे, इनको आप घर लो। हमने डॉक्टर से कहा आप दवाइयाँ दीजिए, बाकी का शिव जी पर छोड़ दिए। गुरुदेव, एक रिश्तेदार ने कहा सियोर वाला बाबा कथा कहता है, वो वर्णन करता है कि शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र यदि खिलाई जाए, शंकर पर चढ़ा हुआ पानी पिलाया जाए और घर से 1 लोटा जल रोज लेकर चढ़ाया जाए तो उसका फल मिलता है। गुरुदेव, मैं तो जानती भी नहीं थी, किसी के कहने पर मैं सीहोर पहुँच गई। सीहोर में जाकर वहाँ कंकर शंकर की पूजा की। गुरुदेव, सीहोर गए, वहाँ जाकर कंकर शंकर की पूजा की, वहीं से एक रुद्राक्ष मांग कर लाए, वही गलाकर बाबा को चढ़ाते और वही जल अपने पति को पिलाते। एक बेलपत्र बाबा से मांग कर लाती और शिव जी की बेलपत्र अपने पति को खिला देती। आज डॉक्टर ने 2022 में गुरुदेव केवल 6 महीने दिए थे। आज मेरे बाबा की कृपा से उनको पूर्ण तरह से कैंसर में आराम मिल गया और
ये शिल्प है। गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा लड़का गुरुदेव मेरा लड़का नीट की तैयारी कर रहा था लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तब मैं उसको सूरत में जब कथा हो रही थी वहाँ पंडाल में लेकर गए, क्योंकि मैंने सुना था पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव जी 3 महीने के अंदर जरूर देते हैं। मैंने अपने लड़के से कहा कि मुझे मेरे साथ सूरत चल। मेरा लड़का सूरत गया। कथा के पंडाल में बहुत भीड़ थी, हम लोग एक कोने में जाकर बैठ गए। कथा सुनी, वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने बेटे के मस्तक पर लगा दिया और कहा यहाँ प्रणाम कर चल, बाबा से बोल कर चल कि नीट क्लियर हो जाएगा, मैं पंडाल में कथा सुनूंगा। गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे लड़के ने सूरत से आने के बाद आपके कहने पर पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, रात 3 कर दिया और बाबा की कृपा से वो नीट क्लियर कर लिया। आज मेरा लड़का नांदेड़ में MBBS की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। ये शिव की उपासना, ये शिव की साधना, ये शिव की कृपा, ये करो, ये मेरा किस विश्वास के साथ आप हैं? क्या कहने के लिए बाबा के पास बैठे हैं? तुम्हारी मुंबई में बहुत कथा होती होगी, बहुत इवेंट होते होंगे, और याद रखना ना तो ये कथा है और ना ही इवेंट है। यहाँ तो जितनी बेटियां और जितने बेटे आए हैं वो अपने पिता से, देवदेव महादेव से बात करने के लिए आए हैं, अपने बाप से मिलने, वो अपने पिता से मिलने के लिए, अपने दिल का भाव करने के लिए। ये इवेंट नहीं है, ये बाबा का घर है, ये बाबा का दर है। कहते हैं भूमि पर अगर एच लिखा होता है तो वह हेलीपैड कहलाता है, जहाँ हेलीकॉप्टर उतर जाता है। शिव महापुराण का जहाँ पंडाल लगता है, मेरा भोलेनाथ कैलाश तक से भ्रमण करता हुआ आता है और कथा के पंडाल में उतर जाता है। तो शिव है, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया मेरी नैया मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया मेरी नैया यहाँ शिव से बात करेगा, यहाँ शंकर को अपना दर्द सुनाया जाता है, यहाँ शिव को अपना भाव कहा जाता है, शिव को अपनी बातें कही जाती हैं। यहाँ केवल कथा नहीं, यहाँ पिता के साथ में चर्चा होती है, बात होती है, शिव उसको स्वीकार करते हैं। शिव आप में से कितनी माताएं हैं जो सब्जी बनाती हैं रोज? अपने अपने घर में तो सब्जी बनाती हैं, सब बनाती है। ठीक, सब्जी इतनी बनाना है तो बाजार में क्या इतनी बनाओगे? चमके बोलो नहीं, बाजार कितना सा बनाओगे? इतनी दाल मालूम पड़े, एक किलो तुमने दाल बनाई
1 किलो आलू की सब्जी बनाई तो उसमें बघार क्यों ना डालोगे? थोड़ी सी राई, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब पिसा धनिया, गरम मसाला। डॉक्टर ने केवल 6 महीना दिया था पति को और कह दिया था कि तो घर ले जाओ। और स्टेज का कैंसर था और ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बचना मुश्किल। शिव पर भरोसा किया और बाबा की कृपा से 2022 से आज 2025 हो गया। शिव का जल पीते हैं, बेलपत्र खाते हैं। मेरा भोला मुंबई में आया, मेरा भोला मुंबई में आया, हरि ओम में ओम समाए, मेरा भोला नगर में आया, हरि ओम में ओम समाए, मेरा भोला नगर में आया, हरि
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर की सभी कथा वर्णन करते शिव कथा करती है। पंद्रह साल के बाद बेटा हुआ है, नाम शंभू रखा है। भीड़ के कारण लेकर नहीं है, बाबा को जोरदार तालियां बजाकर
शिव कथा मथुरा भगवान शिव की गोद में बैठी हुई। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, नाच रही थी, नृत्य कर रही थी, वहां तक ठीक। पर अब उसने अति क्या कर दी कि भगवान शंकर की गोद में ही जाकर वो बैठी। इतने में माँ जगत जननी ने कम रिटर्न करो, थोड़ा ढीले कम करो। अभी तक वो नृत्य कर रही थी, चल गया, सामने नाच रही थी, चल गया। पर अब वो अप्सरा शिव जी की गोद में बैठने से भगवान शंकर पार्वती जी का ध्यान चल गया। माँ को क्रोध, इतना क्रोध माँ जगत जननी को आया, इतना क्रोध माँ जगदम्बा को इतना क्रोध आया कि माँ जगत जननी जगदम्बा ने श्राप दे दिया, हे मथुरा, तेरी सुंदरता के कारण तुझे हम इतना आ गया, अहंकार इतना आ गया कि तुमने ये भी नहीं देखा कि ये कौन, जो जगत का पालन करता, जगत का संहार करता, जगत को सृष्टि को रचने वाला मेरा शिव, और उनकी गोद में बैठने की चलती। शिव को अपना बनाना चाहती है। कितनी सुंदर बात कही माँ पार्वती जी ने। एक एक व्यक्ति के हृदय में ये बात पहुंचना चाहिए कि शंकर को आप अपना बनाओ, मना नहीं। कौन मना करता है कि शिव को अपना ना बनाइए? बनाओ, केवल जो महादेव को अपना बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, नृत्य करिए, जो तुम्हारा मन पड़े शिव को रिझाने के लिए वो सब। पर ऐसा भी नृत्य किसी काम का नहीं है, ऐसा भी तप किसी काम का नहीं है, ऐसी भी साधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी आराधना किसी काम की नहीं है, ऐसी भी पूजन किसी काम की नहीं है जिस पूजन में आप देवता पर रहे ना ऐसे शैतान है। आजकल धर्म के नाम पर बहुत सारा आडंबर हो रहा है। इतना ज़्यादा आडंबर होने लगा कि लोग कहीं शंकर जी के कोई हमने देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिव जी को पकड़े हुए हैं और लोग उन पे हल्दी का पानी डाल रहे हैं, केसर का पानी डाल रहे हैं और ना जाने रौली का पानी, मोली का पानी, सब रौली मोली हल्दी कुंकू सब पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है और वो शिवलिंग को चिपक कर पकड़े हुए हैं। उनके ऊपर भी पानी डल रहा है, शिवलिंग पे भी पानी डल रहा है। ये कौन सी साधना है? ये कौन सी आराधना है? भगवान शंकर को रिझाने के लिए, शिव जी को रिझाने के लिए किसी आडंबर की या किसी दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का याद रखना, शंकर को रिझाना है, आडंबर से दूर हो जाओ। जरूरी नहीं है आप बाल बड़े करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि मस्तक पर चंदन का बहुत सारा लेपन करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि गले में बहुत सारी माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, जरूरी नहीं है कि कपड़े चेंज करोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे। शंकर के भक्त बनने के लिए कपड़ा नहीं, शिव के भक्त बनने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। आप शिव के भक्त, आज का व्यक्ति कपड़े बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति स्वरूप बदलकर भगवान को पाना चाहता है, आज का व्यक्ति तिलक लगाकर भगवान को पाना चाहता है कि मैं चंदन का लेपन कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं बाल बड़े कर लूंगा तो भगवान मेरे हो जाएंगे, मैं ये कर लूंगा तो मैं भगवान को अपना बना लूंगा। ईमानदारी से बोलना,
आज के ज़माने में तो बड़ी बड़ी चट्टाएं बनाने की भी एक मशीन आ गई है, बाल आ गए हैं लंबे लंबे, 2000 रुपये का एक इतना लंबा बाल ठीक करवा लो, बाबा बन जाओ। आजकल के नवयुवक लड़के कौन सी तप करे, आज के नवयुवक बेटे कौन सी साधना करे, जिनको इतने बड़े बड़ी जटा हो गई और बाबाओं के साथ बाबा बनते चले गए। कौन सा तप करा, कौन सी साधना करी? नहीं, दिखावे की साधना शिव को प्रिय नहीं है, दिखावे का आडंबर शिव को प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो इतने सरल है कि इतने सरल है मेरे शंकर भगवान कि एक चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में चला गया, उसके पास में अंधेरा बहुत था, कुछ नहीं था, तन पर एक कपड़ा डाला था, उसको त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर चोरी का सामान देख रहा था। इतनी देर में शिव जी प्रसन्न हो गए और उसे कुबेर का सिंहासन प्रदान कर दिया। मेरे शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा नहीं चाहिए। मेरे शंकर भगवान को तो तुम्हारा हृदय से चढ़ाया गया एक लोटा जल सारी समस्या का, मेरे शिव को तुम्हारा चढ़ाया जल कुछ नहीं चाहिए उसको, कुछ नहीं। वो आपके यहाँ एक गाना चलता है ना, इधर मुंबई साइड का बहुत ज़्यादा गाना चलता है, देखते हैं मुंबई का नजारा दिल की धड़कन थम गई, बम 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 ऐसा ही है ना? अरे बोले तो तुम के ऐसा ही है ना? तो उसकी जगह एक लाइन और जोड़ दें, देखते ये भक्ति का नजारा दिल की धड़कन थम गई, यहाँ शिव भक्ति का नजारा, यहाँ दिखावा, यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं है। लोग आते हैं, भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, एकदम साइलेंट चुप होकर बैठेंगे। सुनने वाला श्रोता जो कथा सुनने आया है वो शोर नहीं करता, शोर वो अपने आप चाहते हैं, दूसरा शोर नहीं मचाता, उनको कोई मतलब नहीं, आगे जगह मिल रही पीछे जगह मिल रही, उसको तो मालूम है कहीं पर भी बैठ जाओ शंकर के डमरू की आवाज कल्याण कर ही देगी। दिक्कत तो अपने वालों को, तो मुझे पहचानता नहीं है, जानता नहीं है मुझे, मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, तुम पहचानता नहीं, हट आगे बैठो, कुछ भी अब कहीं का बोल दे कि ज़्यादा आगे बैठोगे तो मतलब प्रथम तुम हो जाओ। भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान इसको हर काम में आगे रखना, निपटाने के लिए। खाने में आगे, पीने में आगे, पहनने में आगे, कथा में आगे, नाटक में आगे, सीरियल में आगे, और फिल्म में आगे, गाड़ी में आगे, और ट्रेन में आगे, फ्लाइट में आगे, तो फिर जाने में भी आगे नहीं। जहाँ मन करता वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें। मन बहुत मुश्किल से मुंबई आई है ये शुक्र, बहुत मुश्किल, बहुत तो धन्यवाद दो माननीय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी का, माननीय मंत्री महोदय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन का, श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी का, जो इस पवित्र कथा को सीहोर भुवनेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक आ गए, उनके लिए जोरदार करें। जो इस कथा को
ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कितने सालों से इंतजार था? घंटे को बोलो जरा। कितने सालों से? वो लाइन का स्मरण है ना, वो तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलने कब कथा होगी, कब कथा सुनूंगी। बहुत दूर नहीं जा सकती बाबा, मेरे परिवार वाले जाने नहीं देते, शरीर में कष्ट रहता है, बहुत दुखी हूँ, कैसे जाऊँगी मैं? तब तू आ, मुझे इंतजार है तेरा। ना जाने किस भक्त के लिए ये चलकर शिवपुराण यहाँ पहुँची। एक पत्र है, बड़ा सुंदर आया है। उस पत्र में बहन जी ने लिखा है, पत्र के अंदर, गुरुदेव मेरा नाम वर्तिका सिंह है, पति का नाम अनुश्री है। हम नाला सोपारा ओसवाल नगर से आए हैं, मुंबई में ही रहते हैं, हमेशा यहीं पे रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम वर्तिका सिंह, पति का नाम अनुश्री, नाला सोपारा ओसवाल नगर से आई हूँ, मुंबई में निवास करती हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हों तो हंस। गुरुदेव एक लोटे जल और पंडाल में कथा सुनने का क्या गुणगान करूँ? पंडाल में कथा सुनने का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव? मेरे पति का काम छूट गया है, जहाँ वो नौकरी करते थे वहाँ से वो चले गए थे, निकाल दिए गए, काम कुछ नहीं। गुरुदेव बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गई, इतनी चिंता बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि घर में खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं था। कर्जा बढ़ते गया, लाखों तक पहुँच गया, करोड़ों के नज़दीक पहुँच गया, इतना कर्जा हो गया कि कुछ भी घर में नहीं बचा। गुरुदेव तब एक पास के व्यक्ति ने मोबाइल पर आपकी थोड़ी सी क्लिप दिखा और थोड़ी सी क्लिप दिखाकर पास के व्यक्ति ने कहा कि काकी अगर ये सीहोर वाला बाबा है, कथा कहता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, पर अगर दिल से कथा सुनोगी ना मिलेगा जरूर। उसने कहा, मन में विश्वास जागा, पति से कहा, वो बाबा सीहोर रहता है, कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं उसको, एक बार अपन सीहोर चले क्या? पति कह रहा है खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, तो टिकट का पैसा कैसे आएगा? पत्नी बोली, जो मेरे माँ बाप ने मेरे बच्चे को उसके जन्म के समय पर एक सोने की चेन पहनाई थी, बस वो बच्चा है, अपन उसको गिरवे रख देते हैं और चल चलते। पहली बार उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ वो चेन रखी, थोड़ा सा पैसा लिया, हम लोग सीहोर पहुँच गए। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर बाबा की कृपा से कंकर शंकर की आराधना करी, साधना करी। गुरुदेव वहाँ से रुद्राक्ष लिया, लेकर आ गई, एक पत्थर उठाकर कंकर लेकर आ गई, उस पर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती, पूजन करते। गुरुदेव शिव क्या है मैं जानूं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि साधारण नहीं है। पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी, मिट्टी भी भर कर लेकर आ गई, रोज उस मिट्टी का कण अपने घर में डाल देते और कंकर शंकर की पूजन करते। आज बाबा की कृपा से जो चेन गिरवे रखी थी वो भी बाबा ने दिलाई। एक कंपनी के मालिक आज मेरे पति बनकर बैठे हैं और एक मशीन नहीं, 15-15 लाख की कई मशीनें उनकी फैक्ट्री में लगी हुई है। और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा अब मुझे लोकल डब्बे में नहीं फ्लाइटों में घुमाते हैं। ये मेरे शिव की कृपा है, ये मेरे शिव भंडारी है। बाबा आज मैं प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन लिखी है, आप भी इस लाइन को गुनगुनाइए। न गिन के दिया न तोड़ के दिया, मेरे महाकाल ने दिल खोल के दिया। वो देता है बड़ा भाव से देता है। देवता देंगे पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देगा चक्कर। क्या
हाथ मिला सकती हैं। मैं सोनल रावल मल्लाड मुंबई की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर दिया है, कहीं बैठी हूँ तो हाथ मिला सकते और आ सकते। गुरुदेव 2023 से कथा सुन रही हूँ। एक लोटे जल का मेरे जीवन में जो चमत्कार किया उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। मेरे पतिदेव की तबीयत 2025 में अत्यंत खराब हुई। उनकी बाईं आंख की पलक नीचे की ओर झुक गई, बोलने में परेशानी होने लगी, दिनों दिन ढलने लगे, उनकी गर्दन भी नीचे झुक जाती है, उन्हें भोजन करने में कठिनाई होती है, उनकी स्थिति दिन पे दिन बिगड़ने लगी। इसी कारण हमने अपने फैमिली डॉक्टर की सलाह से इलाज शुरू करवाया। फैमिली डॉक्टर ने MRI, CT स्कैन, अनेक दवाइयाँ लिखी, लेकिन उसकी उपचार बावजूद उन्हें कोई आराम नहीं मिला। उसमें हमारे परिवार में तनाव बढ़ने लगा। बीमारी के कारण वो ऑफिस भी नहीं जा पा रहे थे। मैं और मेरे बच्चे पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने हमें अन्य डॉक्टरों के पास भेजा और सलाह मंगाई। जब मालूम पड़ा कि इनको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम माइस्थीनिया डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें नसें पूरी ब्लॉक हो जाती हैं। ये हजारों लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति को बीमारी होती है। इसमें व्यक्ति की पूरी नसें डैमेज हो जाती हैं, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं, शरीर काम नहीं करता और पूरी तरह से शिथिल हो जाता है। डॉक्टर ने तो कह दिया था इसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। हम लोग घबरा गए। तब आपकी कथा में एक हल्दी वाला प्रयोग बताया था। हमने वो हल्दी वाला प्रयोग प्रतिदिन अस्पताल जाते समय करना शुरू किया। उसका परिणाम यह हुआ कि इलाज के दौरान उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आने लगी। डॉक्टर भी आश्चर्य कर रह गए कि जबकि बीमारी का प्रमाण स्पष्ट था, फिर भी रिपोर्ट इतनी अच्छी कैसे आ रही है। डॉक्टर ने बताया अब ना तो इनको ऑपरेशन की आवश्यकता है, ना ही हेवी इंजेक्शन की आवश्यकता है, ये अपने आप ठीक होते चले जा रहे हैं। ये शंकर की बात, ये कहीं बैठे हो आ सकते। शिव क्या देता है, शंकर की कथा क्या देती है, आप बैठे जरूर हो। आप जितने लाखों की संख्या में आते हो हमको चिंता बढ़ती है, टेंशन होता है तो आपकी भीड़
जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। ये पवित्र कथा आज दूसरे दिवस की कथा यहाँ विराम हुई है। 3 दिन कथा के ओर रहे हैं। बड़े भाव से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को धन्य बनाए। 2025 की ये 28 तारीख तक कथा चलेगी। फिर 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सूरत में गुजरात में शिव महापुराण की कथा 7 दिवस में श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी लोगों से निवेदन है दीप प्रज्वलित न करें, क्योंकि नीचा कपड़ा लगा है, ऊपर कपड़ा लगा है, इसलिए दीप ना लगाएं। आरती अगर करना है तो अपना मोबाइल की लाइट आप उसको टॉर्च को जलाकर आप उससे भी भाव की आरती कर सकते हो। हृदय की आरती जिसको श्रद्धा और भाव से कर सकते, हम इसको आरती में कहते भाव की आरती कर सकते हैं। हृदय से शिव को जाने और दीप प्रज्वलन ना।